अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज सुबह से मेरी तबीयत जरा बोझल बोझल सी थी। मैं तो आज वीडियो बनाने वाला ही नहीं था, लेकिन फिर मुझे असल में 3-3.5 साल से इन्हें ये आदत हो गई है रोजाना वीडियो बनाने की। इन्हें मेरा एक मामूल बन गया है। मैं मुताला करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, फिर ऐसा कोई अच्छा वाक़या मिल जाता है, कोई अच्छा किस्सा मिल जाता है, कोई अच्छी बात मिल जाती है, तो बस बल्लिगू अन्नी वलो आया, यानी आपके पास कोई अच्छी बात है तो उसे जल्दी से पहुँचा दो। तो बस मुझे ऐसा कोई कुछ पढ़ लेता हूँ तो ऐसा लगता है कि जल्दी से शेयर कर दूँ। ज़िंदगी का क्या भरोसा। और फिर मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं थी, इतना माकूल बहाना भी नहीं था कि चलो मैं वीडियो नहीं बनाया मैंने। यानी दिल को तसल्ली नहीं हो रही थी, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी भी ख़राब नहीं थी। बस ऐसी तबीयत में मतलब नॉट वेल, ऐसे मतलब बेहतर नहीं थी, ऐसे तबीयत में ताजगी नहीं थी। लेकिन मैंने कहा कि चलो मैंने पढ़ते पढ़ते एक छोटा सा किस्सा मैंने पढ़ लिया। मैंने कहा कि चलो वो शेयर कर देता हूँ, तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ आज का मामूल पूरा हो गया। और आप लोग भी माशाल्लाह रोज़ाना इंतज़ार करते रहते हैं, तो ताकि, और मैं भी ऐसे सोचता कि कोई अच्छी बात जल्दी से शेयर कर दूं, ताकि आपका सोशल मीडिया पर जो वक्त गुजरता है वो सवाब बन जाए, कोई अच्छी बात आपके कानों तक पहुंच जाए और आप उस पर अमल करने लग जाए। तो एक छोटा सा, आज का वीडियो बहुत छोटा सा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया के एक बहुत बड़े ताजिर गुजरे हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिलियनियर, मिलियनियर भी नहीं, बिलियनियर भी कहे तो कम नहीं होगा। और बिजनेसमैन के साथ साथ वो एक बहुत जलीलुल कद्र सहाबी भी थे, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला। उन्होंने अपना कारोबार, अपना बिजनेस, अपना धंधा 2 किलो पनीर से शुरू किया था। लेकिन जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके पास सोना इतना था, कहा जाता है कि कई आरे, वो सोना काटते काटते आरे टूट गए, इतना सोना था। और कई ऐसी जागीरें उनके पास, कई जमीन, हजारों जागीरें, हजारों भेड़ बकरियां, हजारों ऊंट और घोड़े और गुलाम वो छोड़ कर गए। और कमाल की बात क्या है, वो हमारी तरह जमा नहीं करते थे। हमने जमा करते रहते, बैंक बैलेंस बढ़ाते रहते हैं फख्र के लिए। उनको पता था कि मौत कभी भी आ सकती है, इसलिए वो लोग मतलब इधर से माल आया इधर बांट दिया, उधर से माल आया इधर बांट दिया। ये तो वो माल था जो बांटते बांटते बच गया था। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब उनके कारोबार का, उनके बिजनेस के तरक्की का राज पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि मैं 3 काम करता हूं, 3 उसूल है मेरे। आप ये उसूल गौर से सुनिए, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के ये 3 उसूल आप भी अपने कारोबार में आजमाएं, बल्कि आजमाएं क्या, इस पर अमल करें। फरमाते हैं कि नंबर 1, मैं उधार माल नहीं खरीदता, यानी लोन लेकर माल नहीं खरीदता। और नंबर 2, मैं उधार माल नहीं बेचता, उधार लेता भी नहीं और उधार देता भी नहीं। आपने देखा होगा कि लोग उधार दे दे के बर्बाद हो गए, उनके बिजनेस ठप पड़ गए। उधार कभी मत दिया करें। आजकल तो उधार देना मतलब ऐसा हो गया है कि एहसान करो और फिर ताल्लुकात भी खराब कर लो। देखो, जरूरतमंद की मदद करना वो एक अलग चीज है, वो इक्का दुक्का वाकया ठीक है, लेकिन आप सारा कारोबार ही उधार पे कर रहे हैं। उधार से माल लिया और उधार बेच दिया तो आप बहुत जल्दी आपका शटर डाउन होने वाला है। तो उधार देना एक बड़ा मसला है, और उससे बड़ा मसला उधार वापस मांगना है। आप देखो, किसी को उधार दो और वापस मांगो तो वो अपनी केशली उतार देता है, यानी बिल्कुल एकदम बरेना हो जाता है, ताल्लुकात खराब हो जाते हैं। तो बिजनेस में ये जो उसूल हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला के कि मैं उधार माल नहीं खरीदता और उधार माल नहीं बेचता। और नंबर 3, मैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करता। ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी क्या
यानी कल की उम्मीद पर मैं माल नहीं रोकता। यानी आज अगर मैंने इसको रोक लिया तो कल ज्यादा रेट पर जाएगा। आज अगर 1 रुपया नफा मिल रहा है और आपको यह उम्मीद हो कि कल इस पर 10 रुपया मिलेगा, तो भी मैं कल का इंतजार नहीं करता। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अगर मुझे पता चला कि आज मुझे 1 रुपया मिल रहा है और कल 10 रुपये मिलेगा, तो मैं आज 1 रुपये पर मैं इक्तिफा कर लेता हूं, कनात कर लेता हूं। यानी वो उधार की मुर्गी से नकद का अंडा अच्छा, ये कहावत है ना। तो वो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु यही करते थे। आज 1 रुपया मिल रहा है ना, बस यही मेरा है। कल 10 रुपये मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे, रेट बढ़ेगा, तो वो गड़बड़ हो जाती है। तो मैं कभी यानी इंतजार नहीं करता, कल का इंतजार नहीं करता। मौत का क्या भरोसा है। सबसे बड़ी बात, इस दुनिया से जब रुखसत हुए तो जन्नत का टिकट हाथ में था। यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही अपने ज़बान मुबारक से जन्नत की बशारत दे दी थी। यानी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अशरे मुबश्शरा में से थे। यानी वो 10 सहाबी जिनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी थी, जन्नत का टिकट दे दिया था। और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क़यामत तक आने वाले ताजिरों को और बिजनेसमैन को ये 3 उसूल बता दिए। तो ये 3 उसूल पर अगर हम कारोबार करेंगे तो उसमें बरकत भी होगी, उसमें बरकत भी होगी, पैसा भी आएगा। देखिए, पैसा आना कोई बड़ी बात नहीं है, पैसे में बरकत आना यह बड़ी बात होती है। और बरकत आती है जब हम अल्लाह के खौफ के साथ बिजनेस करते हैं। माल कमाना कोई बुरी बात नहीं है, माल को गलत तरीके से कमाना यह बुरी बात है, हराम की कमाई खाना यह बुरी बात है। पैसा कमाना दुनिया नहीं है, अल्लाह को भूल जाना यह दुनिया है। कोई मस्जिद में बैठकर उसके दिल में अल्लाह नहीं है, अल्लाह का खौफ नहीं है, यह दुनिया है। और कोई कारोबार कर रहा है और अल्लाह से डर रहा है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर और शरीयत के मुताबिक अगर वो तिजारत कर रहा है तो वो जन्नत कमा रहा है। तो अल्लाह को हमेशा ज़हन में रखे, अल्लाह के सामने खड़े होना है, हिसाब किताब देना है, याद रखे इस बात को। ठीक है, मैं तो आज छोटा सा वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन बात से बात निकल गई, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है कि 2-4 मिनट बढ़ गए हो। मुझे उम्मीद है कि आज का ये किस्सा और ये बिजनेस के और कारोबार के 3 उसूल हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आपकी ज़िंदगी में काम आएंगे, आपके बिजनेस में काम आएंगे। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए, यहाँ की तरक्की उन्नति के लिए, अमन शांति के लिए दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।